अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेस सीरीज की छठी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे एक्शन स्टेप्स और तरीकेकार अपने मौके यानी अपॉर्चुनिटीज और खतरात यानी थ्रेट्स को शनाख्त करने के कि कैसे पहचाने कि क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स हैं। जब आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्मॉल बिजनेस के लिए निकलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बैरूनी एनवायरनमेंट यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मौके और खतरात दोनों मौजूद होते हैं। ये सारे बैरूनी माहौल के अवामिल आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, लिहाजा इनकी हमेशा एक एनालिसिस और इवेल्युएशन कंटिन्यूअस बेसिस पे या पीरियोडिक बेसिस पे करनी चाहिए। इसको हम आम जबान में कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग या इंडस्ट्री एनालिसिस यानी सनत का तज्जिया। मतलब ये कि जो छोटा कारोबार करने का आप सोच रहे हैं उसकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। बहुत सारे अफराद जो छोटे कारोबार की जानिब जाते हैं वो ये समझते हैं कि उनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हर चीज से फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लिहाजा तज्जिया लाजिम है। जब आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और छोटे कारोबार के लिए ये तज्जिया करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि अपनी अपॉर्चुनिटी से ज्यादा फायदा उठाएं और अपने जो खतरात हैं, थ्रेट्स हैं, उनसे बचा जाए। तो जनाब, इसके लिए बैरूनी माहौल के 6 अदद पैरामीटर्स के ऊपर आपको कड़ी नजर रखना होगी और उनका तज्जिया करना होगा। नंबर 1, आप ये देखेंगे कि सियासी, कानूनी और हुकूमती माहौल जो है वो आपके कारोबार पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है। नंबर 2, आप ये देखेंगे कि इक्तिसादी माहौल जो चल रहा है वो किस तरह से आपके कारोबार पर असरअंदाज होगा, उसकी वजह से आपको क्या क्या एडजस्टमेंट और क्या क्या हिकमत अमली अपनाना पड़ेंगी। नंबर 3, आप देखेंगे कि किस तरह से समाजी, सकाफती, आबादियाती, नफ्सियाती और मजहबी माहौल जो है वो आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज और आपके बिजनेस पे असरअंदाज होगा। नंबर 4, आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है वो किस तरह से आपके प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस के ऊपर, जो छोटा कारोबार आप करना चाह रहे हैं उस पर किस तरह से असरअंदाज होगा। नंबर 5, आपको ये देखना होगा कि जो कारोबारी मुकाबले का माहौल है उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उसके क्या एक्शन है। नंबर 6, आपको ये देखना है कि कुदरती माहौल आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज, आपके बिजनेस पर, आपके छोटे कारोबार पर किस किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। इन 6 अक़साम के माहौल का तज्जिया करने के लिए आप ये देखेंगे कि किस किस तरह के अफराद, चीजें, जगहें, एक्टिविटीज, इवेंट्स, कीमतें, कॉस्ट, ट्रेंड्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रोसेसेस, मेथड्स, प्रोसीजर्स, फिलॉसफीज, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और प्रैक्टिसेस क्या क्या मौजूद हैं, किस तरह से मौजूद हैं। इन तमाम चीजों को आप देखेंगे मकामी तनाजुर में, इलाकाई तनाजुर में और आलमी तनाजुर में। इस तमाम चीजों को समझाने के लिए मैंने जो ये मैट्रिक्स बनाया है इसको बड़ी गौर से आपको देखना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिला वजह की शोला बयानी के बजाय मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको वीडियोस के अंदर एक्शन स्टेप्स बताए जाएं कि आखिरकार आपको करना क्या है। इस मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे 1 से लेके 6 तक बैरूनी माहौलियाती पैरामीटर्स दिए गए हैं, जबकि वर्टिकल एक्सेस पर A से लेकर N तक 14 अदद एंटिटीज दी गई हैं। अब आपको करना ये कि ये जो सेल्स दिए हुए हैं जैसे A1, B2, B5, C2, D3 वगैरह, इन सब का तज्जिया करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप सेल A1 लेते हैं तो इसमें आपको देखना होगा कि पॉलिटिकल, लीगल और गवर्नमेंट एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से अफराद यानी पर्सन्स मौजूद हैं, उनका तज्जिया कीजिए। इसी तरह अगर आप सेल H4 पे फोकस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस क्या क्या हैं, उनका तज्जिया कीजिए। लिहाजा जो भी रिलेवेंट फैक्टर्स आपके बिजनेस पे, आपके छोटे कारोबार पर, आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे असरअंदाज हो सकते हैं, उन सब का एक के बाद एक तज्जिया करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात आप अपने जहन में रखिए कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बैरूनी माहौल, ये आपके काबू से, आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है। लिहाजा आपके कारोबार की जो इंडस्ट्री है उसके हर पहलू को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि उसी हिसाब से आप अपनी हिकमत अमली बना सकें और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेहतर अंदाज में पेश कर सकें।
اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جانا ہے اور صنعتی تجزیہ یا بیرونی ماحولیاتی تجزیے کا جو میٹرکس آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے تمام پیرامیٹرز کا بغور اور ڈیٹیل کے ساتھ تجزیہ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔